ये कोलक 14-201 गन्ना प्रजाति है। तो हमने कहा लंबाई दिखा दें, कृषक बंधु कहते हैं बढ़ती नहीं है। 17 फुट 17 फीट ये टाप अगोला सहित है। और गन्ना गन्ना बता दो भैया। 12 फुट 12 फीट गन्ना गन्ना है। इसको नज़दीक दिखा दें, नहीं कृषक बंधु कहते ये वो है ही नहीं, दूसरी दिखा रहे हैं। और ये प्रगतिशील कृषक हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, छत्रपाल सिंह जी। ये ग्राम है पड़रिया तिलकापुर, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं। ये जो लंबा गन्ना देख रहे हैं इनके मालिक श्री छत्रपाल सिंह जी। और आप हमारे साथ पड़रिया तिलकापुर के प्रधान जी हैं राम अनुज वर्मा जी। और देखिए मुनीश कुमार यादव जी हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो COL के 14-201 गन्ना है, यही है ना जी। COL के 14-201 यानी कोलक 14-201। और ये गन्ना इसलिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं अक्सर, जिन किसानों का बड़ा मिल जाता है कि मेजॉरिटी में जो किसान है ज्यादातर लोग कहते हैं कि बढ़ता नहीं है। तो हमने कहा कि भाई कुछ का बढ़ता है और कोई कह रहा मेरा 4-5 फीट ही रह जाता है, क्यों नहीं बढ़ता? तो बढ़ता नहीं है। तो हमने कहा दिखाया जाए भाई कैसे नहीं बढ़ता है। तो ये गन्ना देखिए, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पूरा दिखाइएगा भाई। पीछे चले जाओ, पीछे जाओ। तो अब इसको नाप ही देता हूँ कितना है। लाओ भाई फीता रखो, ले जाना जरा उधर। प्रधान जी देखो, इसको सटा के पकड़ लीजिएगा, इसको बीच में पकड़ लीजिए जरा। तो देख ले, हमने कहा कितने का है। पहले तो टापा गोला बताओ, बिल्कुल जो आखिरी पूंछा हो उसका। 16 फुट से 17 फुट में कुछ ही कम है। तो हाँ 17 फीट है। तो 17 फीट या गोला थे। तो गन्ना गन्ना जरा बता दो, माइनस कर दो यहीं से जहाँ गन्ना बन रहा हो। 12 फुट 12 फीट जो है ये गन्ना गन्ना है और 17 फीट अगोला सही टाप। तो मैं उन कृषक बंधुओं को दिखाना चाह रहा हूँ जो कहते हैं कि बढ़ता नहीं। तो अब छत्रपाल जी से पूछ लेता हूँ, कुछ लोग बढ़ा नहीं पाते हैं और आपका इतना बढ़ गया, तो बताइए क्या है दोनों लोगों में अंतर? जी, इसमें मसूर भी बेचे थे, मसूर भी काटे हैं। अच्छा मसूर भी था जी। तो ये बोया कब गया था गन्ना? नवंबर में। नवंबर में जी। नवंबर में आपने गन्ना बोया था। और उसके साथ में कितनी दूरी है ये? 3.5 फुट 42 इंच की दूरी पे है, ट्रेंच वाला जो गहरा वाला ट्रेंच है। जी। तो कैसे इसमें टुकड़े वगैरह रखे थे, कितने आग के? दो आग के। बेड़ा बेड़ा जी। अच्छा सीढ़ी नुमा ये बोया गया है, सीढ़ी नुमा इनका देखिए टुकड़े रखे इन्होंने। जी। तो मसूर कितने दिन के बाद आपने बो दिया था? मसूर बीजे थे 5-6 दिन बाद। 5-6 दिन बाद। जी। मसूर की एक लाइन दिया था कि 2 लाइन? एक लाइन। मसूर कितना हो गया था? 15 कुंटल। एकड़ में कितना हो जाएगा? एकड़ में 4 कुंटल। 4 कुंटल एकड़ में मसूर। और ये इसका रकबा कितना है गन्ने का पूरा? 4 एकड़। 4 एकड़ है। देखिए आप कह रहे हैं 4 एकड़ पूरा 14-201 बो दिया हिम्मत बांध के। बहुत हिम्मती लोग होते हैं, क्योंकि बढ़ता नहीं है, डर होता है इस बात का ना। तो आप समझ लीजिए कि 4 एकड़ बो दिया, फिर भी इन्होंने अगोला टाप अगोला इसका 17 फीट है और गन्ना गन्ना 12 फीट का है। कितनी उपज निकलेगी? अब ये 500 तो निकलेगा। 500 निकलेगा। अच्छा जी। तो आप लोग लगाते रहे तो आपको ज्यादा आइडिया है ना कितना निकलेगा। अच्छा तो ये बुआई के समय से लेके अब तक क्या क्या सेवा किया जरा बताइए, हमारे किसान बंधु जाने। कहते हैं आप सब कुछ बता देते हैं लेकिन वो सीक्रेट नहीं बताते। इसे 2 बार तो जुताई रूटा। ये शुरू से बताइए। शुरू से इसके पहले इसमें क्या धान था क्या? हाँ धान था। धान के बाद फिर क्या किया आपने? फिर गन्ना ही लगाए, जुताई कर कर फिर 2 बोरी NPK 2 बोरी NPK और दवा हुआ लगाई बुआई के समय में। जी। अच्छा और गोबर डाला था। गोबर डाला था। गोबर का एक कमाल तो नहीं है? गोबर का भी कमाल कुछ है। और अच्छा। कुछ दवा का भी कमाल है। अच्छा दवा का या खाद का? दवा भी है, खाद भी है। दवा हाँ नहीं डालेंगे तो कीटाणु ज्यादा लगते हैं। हाँ इसमें थोड़ा कीट वगैरह का प्रकोप है टाप बोरर का, तो वो नहीं लगने दिया, नहीं तो फिर ऊपर नहीं बढ़ेगा कोई। इसमें देखिए आपका अभी अगोला हरा है इसमें। और चूंकि इस समय देखिए खास बात देख रहा हूँ विगत 2-3 वर्षों से कि ये नवंबर में जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं 28, आज 29 नवंबर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे भी 5वीं पीढ़ी जो टाप बोरर की है वो अटैक कर जा रही है। बहुत सारे कृषक बंधु बताते भी, हम लोगों ने खेतों में देखा है। हालांकि यहाँ पे उसको सुसुप्तावस्था में रहना चाहिए, लेकिन चूंकि उसको तापक्रम मिल जाता है तो यहाँ पर भी वो नुकसान कर जाती है। 5वीं पीढ़ी का ये समय है। आप लोग कहीं देख भी रहे होंगे, तो कहीं समय अगोला दिख रहे हैं पीले, तो उनमें देखना टाप बोरर दिख रहा है कहीं कहीं। तो बुआई के समय में जो आपने खाद डाला था उसके अलावा और क्या क्या डाला था बीच में? और बाद में यूरिया कितनी बार डाला? 3 बार। कितने आधी बोरी। कितने दिन के? हम पानी के साथ डाल देते हैं, बाद में कुछ नहीं। बुआई के बाद पहला पानी कब लगाते हैं? पहला पानी लगाए थे मार्च में, जब मसूर उखड़ गई। अच्छा मसूर उखड़ गई। जी। कुछ लोग कहते हैं मसूर लगाने से गन्ना दब जाता है, पानी नहीं लगा पाते। नहीं, पानी तो लगा दिए थे, मसूर खड़ी थी, पानी लगा दिए थे। अच्छा ऊंची मेड़ पे रहा होगा। जी मसूर। हाँ।
तो मार्च में पहला पानी लगाया, फिर जी। कितना यूरिया डाला एकड़ के हिसाब से? आधा बोरी यूरिया, आधा बोरी, फिर फिर आधा बोरी एमपी के। आधा बोरी एनपीके वहाँ पे फिर दिया। जी। फिर बस 3 बार यही खाद दिए। फिर पहले पानी के कितने दिन बाद दूसरा पानी लगाया तब आपने खाद दिया? 1 महीना बाद। क्योंकि इसलिए पूछ रहे हैं, डॉक्टर जी। जैसे कहता नहीं है कि 3 गोली दे रहे हैं सुबह शाम दोपहर, गुनगुने पानी से खाएंगे या ठंडे पानी से, जी, जी, खाली जी। पेट खाएंगे या खाना खाने के बाद खाएंगे, जी। तो उसका फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो पहला पानी आपने मार्च में लगाया, उसके बाद कितने दिन के बाद दूसरा पानी लगाया? 1 महीना बाद। 1 महीने बाद। यहाँ नमी ज्यादा रहती है क्या? नहीं तो नमी अच्छा। नहीं, इसकी उठने ही देर में हुई। अच्छा, फिर रोटावेटर फिर लगाया, फिर मजदूरों से इसे निकाली, रोटावेटर कैसे लगाया? ट्रैक्टर वाला। गुड़ाई वाला? जी। रोटरी रोटावेटर हाँ, जो गुड़ाई वाला है, तो काफी श्रमिकों की बचत होती होगी। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। उसकी जुताई जो है रोटावेटर से करवाई थी, जो जी। रोटरी रोटावेटर आता है जो हाँ। 2 वाला। ट्रेंच से बुआई करेंगे तो 2 वाला चौड़ा है, और जो 3 से करेंगे रेजर वाले से तो 3 वाला भी आता है। पहली बार आपने 4 एकड़ पूरा लगा दिया, इससे पहले भी कभी लगाया था ये? पहले 1.5 बीघा। 1.5 बीघा लगाया था, वही बीज आपने इस्तेमाल कर जी। लिया। अच्छा, इसकी पेड़ी तो अच्छी होती है, हाँ, ये तो जरूर पूछना चाहिए आपसे, इसकी जी। पेड़ी बहुत अच्छी होती है। हाँ, पौधे से ज्यादा इसमें पेड़ी में किले हाँ, बनेंगे। हाँ, तो अगर चाहोगे तो इससे ज्यादा उत्पादन पेड़ी इतना तो आप ले ही सकते हैं। हाँ। तो हम लोग ये एक्चुअली मान लेते हैं पहले से कि इसमें वो इतना हो नहीं पाएगा, इसलिए उस हिसाब से मेहनत नहीं करते हैं। हम लोग पौधे में ज्यादा देख रेख करते हैं और पेड़ी में उतनी नहीं करते। पहले नहीं, से ही मान लेते हैं कि उतना नहीं आएगा। करते तो हैं, हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा खाद हो जाएगी जब, हाँ। तो इसके अंकुर जो है वो खत्म हो तो जाता समय से मिट्टी चढ़ा दो ना। है। समय से इसमें आपको लगता है कि हमको इतने गन्ने लेने हैं तो उतने मिट्टी चढ़ा दीजिए, अब नहीं निकलेंगे वो मिट्टी चढ़ाने का। इसमें कितनी बार मिट्टी चढ़ाई आपने? 1 बार एक बार। मिट्टी क्यों चढ़ाते हैं? गिरने ना पाए। मिट्टी चढ़ाते हैं, पहला उसका काम है मिट्टी चढ़ाने का कि हमको जितने किले चाहिए उतने लेना है, और मिट्टी चढ़ाने के बाद उनको रोक देना है। जी। ये पहला काम मिट्टी चढ़ाने का यही है, अनावश्यक टिलर को रोकना। जो माल पानी खा के निकल लेंगे पतली गली से, वो गन्ना नहीं देंगे। जी, जी। पहला उद्देश्य उसी का है मिट्टी चढ़ाने का। आपको क्या लगता है कि अगर आप मिट्टी चढ़ा देंगे, बंधाई नहीं करेंगे, तो क्या हवा से रुक जाएगा गन्ना? नहीं, आप केवल हाँ, मिट्टी चढ़ाने से रोक लीजिएगा, तो बताइएगा। नहीं, नहीं। मिट्टी चढ़ाने का ये उद्देश्य पहला है कि जो टिलर हमको, जैसे एक मूड में हमने सोचा कि हमको 10-12 चाहिए, 10-12 गन्ने चाहिए और हमको उतने मिल जाएंगे, जी। तो वहीं पे फिर अनुमान लगाते कि इस मिट्टी चढ़ा देंगे। ये हम लोग कहते हैं अगर अक्टूबर का बोया गन्ना है तो करीब अप्रैल में आप मिट्टी उसमें चढ़ा दीजिए, पर्याप्त टिलर उसमें हो चुके होते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है, जब आप मिट्टी चढ़ा देते हैं तो गन्ना थोड़ा बहुत हवा से रोकता है, लेकिन अगर बंधाई नहीं रोक करेंगे तो मिट्टी चढ़ाने से नहीं रुकेगा। आप ये 17 फीट का गन्ना क्या मिट्टी चढ़ाने से रोक लेंगे? नहीं, नहीं। नहीं रोक पाएंगे। तो ये बात है। दूसरा, जब मिट्टी चढ़ा देते हैं तो देखना, जब आप मिट्टी चढ़ाते हो तो बहुत सारी यहाँ घास भी होती है। जब मिट्टी आप उस पर चढ़ाते हैं तो उसमें खरपतवार दब हाँ, जाते हैं, तो वो भी दब सड़ जाते हैं, सड़ जाते वो भी खत्म हो जाते हैं। दूसरा, मिट्टी चढ़ाने का और एक फायदा है कि जहाँ आपकी मेड़ थी वहां पे नाली हो गई, और तो उसको सीपेज मिलता है। मतलब ऐसा नहीं, जहाँ पे गन्ना है ऊपर हो जाता है तो नाली में पानी निकलता है, बरसात में पानी भी खेत से बाहर निकल जाता है, और उसको जितना चाहिए उतना मिलता है। अगर आप वहां मिट्टी न चढ़ाएं तो गन्नों की जड़ों के पास पानी हमेशा भरा रहेगा या निकलेगा, तो वो सांस वगैरह नहीं ले पाता है, उसको हवा वगैरह नहीं मिलता है, तो गन्ना उतना अच्छा नहीं होता है। तो मिट्टी चढ़ाने का मात्र एक उद्देश्य ये नहीं है कि आप केवल गन्ना रोकना है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। जी, जी। और गन्ना जब आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो जड़ें और भी फैलेंगी। तो अगर वो जड़ों की संख्या या जड़ों की लंबाई ज्यादा होगी तो भोजन से वो अपना भोजन ज्यादा लेंगी जमीन से, तो इसको इसी को तो देंगी। जी, जी। गन्ना अगर इतनी जड़ें हों और इतनी जड़ें हों हाँ, तो मिट्टी चढ़ाने का बहुत सारा ये बेनिफिट है। तो चलिए भाई छत्रपाल जी, बड़ा अच्छा आपने गन्ना दिखाया, और मैं उन कृषक बंधुओं को दिखाना चाह रहा था जो लोग कहते हैं कि बढ़ता नहीं है। तो चलिए, इसकी पेड़ी भी अच्छी लीजिएगा। हाँ, बंधाई इसकी कितनी किया? 3 2 अच्छा, 2 बंधाई बार। किया। पहले इसमें एक बंधाई बच जाती। पहले सिंगल बनवाई एक हम्म। मोड़, फिर बाद में इसे जुड़वा दिया। हाँ, ये गिरता नहीं है। हाँ। अब ये गन्ना गिरता क्यों नहीं है? हमें लगता है ये नीचे से थोड़ा मोटा होकर ऊपर पतला चलता है, हाँ। और इसका अगोला जो है भारी नहीं है। इसकी पत्ती ऐसे रहती है जैसे खरहा के कान होते हैं खरगोश के, और किसी की जिसकी झुकी होंगी ना, कान झुके होंगे, पत्तियां, तो वो ज्यादा गिरता, अगोला भारी हो जाता है। तो इसमें देखिए ऊपर गन्ना पतला होता जाता है नीचे से, और इसीलिए ये गिरता नहीं है। इसमें खास बात है, इसमें बंधाई आप एक जरूर बचा सकते हैं, जी। जैसे 84-36 नहीं गिरता था। तो देखिए, एक अच्छा गन्ना था, तो हमने कहा दिखाया जाए भाई। देखिए ये है, तो देखिए ये लंबा चौड़ा गन्ना है, तो हमने कहा कि चूंकि दिखा दिया जाए। और 42 इंच पे बोया है, तो आप लाइन भी देख लीजिए।
अच्छा, बहुत किसान बंधु कहते हैं यही तो हम भी करते हैं, फिर बढ़ता नहीं है। पता नहीं, तो ऐसा तो नहीं समय पे नहीं करते, समय पे जो समय पर नहीं करते हैं, बीमारी कोई दूसरी दवा दूसरी डाल दे। हाँ ये भी है, सही कह रहे हैं। ये भी है, मतलब वही है कि पहले ये हाँ, सही कह रहे हैं। तो देखिए अच्छा गन्ना आप देख भी रहे होंगे लाइन पे। यहाँ भी देखिए और खुल गया। तो ये देखिए अच्छा गन्ना था, हमने कहा दिखाया जाए भाई, और मेरा प्रयास रहता है कि जो कृषक बंधु कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको थोड़ा दिखाया जाए और उनसे ज्ञान लिया जाए। तो चलिए भाई छत्रपाल जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा गन्ना दिखाया, और अगली बार इसकी पेड़ी भी अच्छी दिखाइएगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, लीजिए। बारह फुट जो है